आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये अति प्राचीन, अति विशिष्ट, व्यापार बंधन निवारक एवं व्यापार वृद्धिकारक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आज का जो मैं मंत्र आप सभी लोगों के मध्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये बड़ा ही परोपकारी मंत्र है और इस मंत्र के लिए हमारे चैनल पर आप जाकर के देखें तो दोनों और तीनों चैनलों पर इसके लिए बहुत कमेंट आया है और मैसेज की तो भरमार लगी है हमारे नंबर पर, जो नंबर आप लोग देखते हैं। आप लोग जो मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको पढ़ते नहीं हैं, अच्छे से मैसेज पढ़ते हैं, अच्छे से कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और मैसेजों का जवाब भी देते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं गुरुदेव आप फोन नहीं उठाते, हम फोन भी उठाते हैं, ठीक है, लेकिन जब बकवास या कुछ ऐसी बात होती है तो हम फोन काट भी देते हैं और उन मैसेजों का हम जवाब नहीं देते। हम पहले भी ये बात बता चुके हैं कि जो मैसेज में केवल कुतर्क भरा हुआ हो, जिसके बारे में हम वीडियो में बता चुके हैं, जिसके बारे में हर तरह से जानकारी दे चुके हैं, वही चीज दोबारा घुमा करके जब आप लोग पूछते हैं वीडियो स्किप करके देखेंगे और फिर उसमें जो छूटी हुई जानकारी रहेगी वो सोचेंगे कि मैसेज करके पूछा जाए। जब वीडियो में हम सारी चीजें बता चुके हैं, उसी चीज को आप वीडियो देखना नहीं है, मैसेज करके तुरंत पूछना है, तो वो चीजें हम उन मैसेजों का रिप्लाई नहीं करते। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करें। ये आप लोगों के लिए बनाया जाता है, आप लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है। आप लोग इस वीडियो को कितनी भी बार देखें, इसके लिए कोई मनाही तो है नहीं, ठीक है, तो आराम से देखा करें। मैसेज करेंगे जब जो चीज छूट जाती है या जो चीज मैं सही में नहीं बता पाता हूं, क्योंकि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, इंसानी शरीर है, कुछ गलतियां हो जा रही हैं या मुझसे कुछ छूट जा रहा हो विधि बताने में या कुछ भी, तो उसका तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। लेकिन जब जानता हूं मैं कि मैं ये चीज बोल चुका हूं, मैं ये अपने वक्तव्य में ये चीजें प्रसारित कर चुका हूं, उसके बाद आप मैसेज करेंगे अपना आलस दिखाते हुए, तो उसका उत्तर मैं नहीं देता, ठीक है। इसके लिए आप लोग बुरा न माना करें, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों से मुझे प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, आप सभी लोगों की मैं कद्र करता हूं, इसलिए तो मैं आप लोगों के मांगने पर ये सारी चीजें देता हूं। आज का जो मैं ये जानकारी आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, ये बड़ा ही विशिष्ट है। बहुत लोगों का इसके ऊपर मैसेज आया था और ये बड़ा जरूरी भी था, हमको बहुत लोगों को ये देना था, ठीक है, बहुत जल्दी देना था, लेकिन क्रमशः बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो धीमे धीमे सारी चीजें हम आपको प्रदान करते हैं। इसके पहले हमने आयु स्तंभन का बहुत विशिष्ट प्रयोग दिया, आप लोग उसको जाकर के जरूर देखिएगा। आयु स्तंभन स्वास्थ्य रक्षक एवं बीमारी नाशक, रोग विनाशक, बहुत बड़ा प्रयोग इसके पहले हमने दिया है, आप लोग जरूर देखें। हमने हैवान मर्द का वीडियो दिया, ठीक है, व्यभिचारी पुरुषों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अपने चैनल पर प्रदान की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वही चीज आपको देते हैं जो प्रमाणित, परीक्षित और शुद्ध होता है, ठीक है। वैसे तो किताबें पढ़ करके, किताबें खरीद करके आजकल बहुत लोग चैनल बना रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये किताबी ज्ञान नहीं है, गुरुमुखी ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुमुख होने के बाद परीक्षित है, मतलब गुरु जी ने जो बताया उनकी बातों का जो विश्वास है सो है, उससे ज्यादा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जो भी चीज हम देते हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसीलिए हमारी चीजें इतनी कार्य करती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों का दृढ़ विश्वास है, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रयोग है उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। व्यापार जब चलना बंद हो जाता है, अब व्यापार के ऊपर ही है, व्यापार और व्यापारियों की चर्चा होगी इस वीडियो में, और मंत्र की चर्चा होगी और विधि की चर्चा होगी, ठीक है। व्यापार किसी भी प्रकार का हो, आजकल ऑनलाइन व्यापार, ऑफलाइन व्यापार दोनों चल रहा है। पहले केवल बाजारों में ही जो है दुकान चलती थी, लेकिन आजकल मोबाइल लैपटॉप से भी दुकान चल रहा है। हर तरीके का जो व्यापार ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, ठीक है, हर तरीके का, ठीक है। चाहे उस पर बंधन लगा हुआ हो तो, या फिर बहुत लोग कहेंगे बंधन अंदर कुछ नहीं लगा है, बस चाहते हैं कि हमारा जो है टर्नओवर 1 लाख में है तो हमारा टर्नओवर 1.5 लाख 2 लाख हो जाए, ठीक है, जिसका जैसा होगा। मतलब हम रोज जो है अपने दुकान से जो है 5,000 रुपये मुनाफा कमाते हैं, तो हम चाहते हैं कि 7,000 8,000 रुपये मुनाफा हो। या बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा हम पहले 5,000 रुपये मुनाफा कमाते थे, अब तो 2,500 1,500 मुनाफा कमाना भी जो है मुहाल हो गया है, जो लोग ये सोचते हैं।
चाहे व्यापार बंधन होकर के व्यापार ठप हुआ हो, और या फिर जो है व्यापार बंधन नहीं है, व्यापार अच्छा चल रहा है, उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा ये है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दो ये इसमें ये भी काम करेगा, ठीक है। इसमें भी आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है, इसका रिजल्ट लेना हो तो। व्यापार, सबसे पहले उन लोगों की परेशानी का मैं जिक्र कर रहा हूं जिन लोगों का व्यापार अच्छा चलता था, मतलब रोज 5,000 10,000 मुनाफा कमाते थे, और अब उनका जो है मुनाफे का स्तर नीचे आ रहा है। तो व्यापार अगर मुनाफा नहीं दे रहा है तो उसका ये कारण है कि व्यापार के लिए जो सामान आप जिस चीज के आप व्यापारी हैं, मतलब सोना के व्यापारी, अनाज के व्यापारी, प्लास्टिक के व्यापारी, खिलौने के व्यापारी, हाँ ठीक है, जो भी चीज है, जिस चीज के आप व्यापारी हैं, वो माल आपके घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को, ये विज्ञान है। व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि जो आपके पास व्यापार इस स्थान पर जो सामान रखा हुआ है, जिसको आम भाषा में माल कहते हैं लोग, ठीक है, तो जो सामान आपके पास रखा हुआ है वो सामान दुकान से बाहर नहीं निकलना चाहता, यानी कि व्यापार स्थल से वो सामान बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए व्यापार में जो है दिन ब दिन जो है अवनति हो रही है, मतलब पतन हो रहा है उसका, यानी कि घाटा हो रहा है, ठीक है। तो वो सामान जब दुकान से पूर्ण वेग में बाहर निकलेगा, यानी कि धड़ाधड़ बाहर निकलता रहेगा, मतलब दुकान से सामान धड़ाधड़ बाहर निकलने का मतलब ऐसा नहीं कि चोरी करवा दीजिए या डाका डलवा दीजिए, वो मतलब नहीं है। पूर्ण न्याय पूर्वक और पूर्ण विधि पूर्वक जब सामान जो है दुकान से बाहर निकलता है, तब जाकर के व्यापारी का स्तर सुधरने लगता है, और पहले जिस गति से निकल रहा था उससे भी अगर तीव्र गति से निकलने लगे तो मुनाफा बढ़ने लगता है, और पहले जिस गति से चल रहा था उससे अगर जो है न्यून गति से अगर वो माल निकल रहा है तो समझ लीजिए व्यापारी का घाटा है, ठीक है। यानी कि जिस गति से सामान आपके दुकान से यानी व्यापार स्थल से बाहर निकल रहा है, उसी स्तर पर अगर निकलता रहे तो व्यापारी को जीवन में घाटा न लगेगा, बल्कि अगर उससे ज्यादा गति से अगर सामान जो है व्यापार स्थल से बाहर निकल रहा है तो मुनाफा और ज्यादा बढ़ने का सोर्स हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप 100 बोरी जो है अनाज बेचते हैं, ठीक है, तो 100 बोरी आप बेच रहे हैं, जो है अगले दिन या 2-4 महीने बाद आपकी 50 बोरी अगर आपके व्यापार स्थल से सामान बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब आपका घाटा है। और 100 बोरी बेचते हैं और उसके 2-4 महीने बाद अगर 150 बोरी आपके व्यापार स्थल से सामान बाहर निकल रहा है तो जो है आपका व्यापार स्थल जो है यानी कि आप मुनाफे में जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सामान को बाहर व्यापार स्थल से बाहर निकालने वाला ये मंत्र है, ठीक है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जब आप ध्यान से मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, हालांकि साबर मंत्रों का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। गुरुदेव मना करते हैं कि साबर मंत्रों का या सिद्ध मंत्रों का या फिर बंगाली मंत्रों का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े संस्कृत के जानकार हैं, बहुत बड़े बंगाल के शब्दों के जानकार हैं, इतना मतलब नहीं है। गुरुजनों की तरफ से निषेध है कि मंत्रों के शब्दों का अर्थ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अर्थ लगा करके मंत्रों का मंत्र जैसा है उसका यथावत प्रयोग कर दीजिए, इतना ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन समझने से यह पता चलता है कि ये जो मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये व्यापार स्थल में जो जमा माल है, यानी कि सामग्री है, सामान है, गोदाम में जो भरा हुआ सामान है, उसको जल्द से जल्द जो है व्यापार स्थल से बाहर निकालने लगता है। इसी कारण जो है व्यापारी की उन्नति होने लगती है, तरक्की होने लगती है। ये ऐसा मंत्र है। और तब आप लोग ये समझ गए, ठीक है। तो व्यापार स्थल का जब सामान बाहर निकलने लगेगा तो व्यापारी की स्वयं ही तरक्की होने लगेगी। अब बताता हूं मुद्दे की बात। जिन लोगों का व्यापार पहले अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था, वही स्थिति है कि 100-100 200 बोरियां सामान निकलती थी। छोटे से छोटे व्यापारी के लिए जो लोग एक छोटी सी जिसको टंकी कहते हैं, तो छोटे से जैसे पान की टपरी है, टंकी है, जो भी है, तो उसमें उसके व्यापारी हो या फिर बहुत बड़े से बड़े व्यापारी हो, अंबानी तक, वो लोग अगर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो सभी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। बस प्रयोग ऐसे ही करना है, ठीक है। तो जिन लोगों का व्यापार पहले अच्छा चलता था, किसी कारण बंदिश हो गया है, नजर गुजर लगने के कारण, श्राप दोष लगने के कारण, क्योंकि व्यापार वगैरह अच्छा चलता है तो कहीं न कहीं मुंह से अब शब्द निकल जाता है व्यापारी के मुंह से, तो उसके कारण कहीं बद्दुआ लग गई हो, कहीं श्राप लग गई हो, कहीं किसी का माल सही समय से न पहुंचा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो श्राप लगा हो, बद्दुआ लगा हो, नजर लगा हो, किसी ने बंदिश करवा दिया हो तंत्र मंत्र करवा के,
हमने अपने यंत्र विद्या में ऐसे ऐसे यंत्र सिखा रखे हैं कि किसी के दुकान पर वो यंत्र घोल करके, एक यंत्र बनाया जाता है, वो यंत्र गिलास में घोल करके ऐसे किसी जिसके दुकान के सामने अगर वो यंत्र घुला हुआ फेंक दिया जाए, उसका दुकान बंदिश हो जाता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने में आदमी करोड़पति से करोड़पति होने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने सिखा रखी हैं। तो ये सारी कारीगरियां कोई आपके साथ भी कर सकता है। हालांकि हमने जिनको सिखाया उनको बहुत ज्यादा हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि ऐसे गिलास में घोल करके सबके सामने नहीं फेंकना, ठीक है, या किसी क्लाइंट के लिए ऐसा नहीं फेंकवा देना कि क्लाइंट से दे करके फेंकवा दें, किसी दुश्मन के लिए उसका व्यापार बंद हो जाए, तो ये सब नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी यंत्रात्मक मंत्रात्मक विधियां हैं कि किसी का दुकान व्यापार जो है चौपट किया जा सकता है। हमारे गुरुदेव ने कई प्रकार की विद्याएं सिखाई हैं और कई प्रकार के गुरुजनों से हमने कई कई प्रकार की ऐसी व्यापार बंद करने की विद्याएं सीखी हैं, लेकिन प्रयोग हमने कभी नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम ये सारी चीजें सिखा चुके हैं। तो ये सारी हरकतें आपके साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं ये सारा कार्य, तो सारे लोग इतने ही बढ़िया मानसिकता के हैं कि आपका व्यापार बंद करने के लिए कुछ पैसा उनको 10-20 हजार रुपये अगर जिस तांत्रिक को मिल जाता है तो ये सारे कार्य बड़े आसानी से कर देता है, पाप पुण्य का विचार नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कोई छल कपट किया हो, तांत्रिक किया हो, या फिर आपका कोई दुश्मन ऐसा किया हो कि आपका व्यापार बंद करवा दिया हो, या फिर सामान्यतया नजर लगने से, किसी की श्राप लगने से, बद्दुआ लगने से, हाय लगने से आपका व्यापार अच्छा चलता था साल 1.5 साल पहले या 2-4 महीने पहले, अब व्यापार का स्तर गिरता जा रहा है। बहुत लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारा अभी जब हमें एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पर जब हम काम करते हैं तो वहां पर बहुत लोगों का आजकल शिकायत आ रहा है, गुरुदेव हम इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, फेसबुक पे रील बनाते थे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते थे, उसकी तरक्की कैसी हो। तो वो भी एक व्यापार है, उसमें भी आप कुछ पैसा आप कुछ दे रहे हैं, यानी कि आप अपनी कला दे रहे हैं, यानी कि आप अपना कुछ समय दे रहे हैं, तब उससे आप यूट्यूब से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। तो यूट्यूब में ग्रोथ चाहते हैं, फेसबुक पर ग्रोथ चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, या फिर बहुत लोग अमेजोन पर कुछ सामान बेचते हैं, फ्लिपकार्ट के सामान बेचते हैं, मोबाइल से कुछ चीजें बेचते हैं। बहुत लोग ऐसा भी व्यापार करते हैं कि उनका सामान कुछ नहीं है, बनाने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और, बीच में वो जो है वो ऐसा भी व्यापार करते हैं, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। ऐसे लोगों का व्यापार हो, और जिन लोगों का साक्षात दुकानदारी हो, उन लोगों का दुकान अगर अच्छा न चलता हो, फैक्ट्री अच्छी न चलती हो, मतलब जहां से भी लेन देन का कार्य होता हो, मतलब ठीक है। हमने आपको बताया कि व्यापार बंद होने का यही कारण है कि व्यापार में जो रखा हुआ सामान है वो अच्छी गति से बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो व्यापार का जो सामान है वो अच्छी गति से बाहर निकले, चाहे बंदिश के कारण रुका हुआ है, चाहे किसी कारण से रुका हुआ है, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें और ग्रोथ करने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया यूट्यूब पे फॉलोअर आ रहे हैं, फेसबुक पे बहुत दर्शक बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी दुकान में खूब अच्छी बिक्री हो रही है, और आपके मन में लगता है कि यार कुछ जीवन में और तरक्की किया जाए इसी व्यापार से, तो आप लोग उस समय भी कर सकते हैं। और अगर बंद हो गया है, तबाह है, तब तो आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी। बहुत लोग कहेंगे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, इन सब पे जो सामान बेचते हैं तो उससे क्या करें। तो आप लोग जहां से, जिस लैपटॉप से या जिस मोबाइल से आप लोग ये कार्य करते हैं, वो अपने घर के किसी एक कोने में बैठ करके करते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे घर भर में आप घूम करके आप मीशो या अमेजोन पे सामान बेचते होंगे, ऐसा नहीं होगा। घर के किसी एक कोने में बैठ करके करते होंगे। तो जिस कोने में बैठ करके करते हैं उस कोने में आप इसका प्रयोग करेंगे, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। मोबाइल लैपटॉप से अगर करते हैं तो मोबाइल लैपटॉप के आसपास भी पूरा इसका छिड़काव करना है, जो विधि मैं आपको बताने वाला हूं। और आपका दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तब तो कोई बात नहीं, पूरे दुकान में छिड़काव करना है, पूरी फैक्ट्री में छिड़काव करना है। ठीक है, आप कहीं ऑफिस वगैरह में रहते हैं तो आप अपने ऑफिस से, आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने ऑफिस में छिड़काव कर दीजिए। बहुत लोग क्या है, गाड़ी वगैरह चलवाते हैं तो आप अपने गाड़ी, वही आपका बिजनेस है तो उस पर आप करवा दीजिए। पान की टपरी है, टंकी है, ठीक है, तो उसमें भी आप ये छिड़काव कर सकते हैं। बहुत जहां भी आप ये कार्य करते हैं, जहां से आप चाहते हैं कि हमारा जो रखा हुआ व्यापार स्थल में रखा हुआ सामान है, चाहे वो मिठाई है, खाने का सामान है, पीने का सामान है, पहनने का सामान है, जब वो रखा हुआ व्यापार स्थल में रखा हुआ सामान विशिष्ट गति से जब दुकान से बाहर निकलने लगेगा तो समझ लीजिए व्यापार की तरक्की हो रही है। और दुकान में रखे हुए विशिष्ट सामान को विशिष्ट गति से बाहर निकालने का ही ये मंत्र आप लोगों को मैं आज प्रदान करने जा रहा हूं। बहुत प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, ये रहा मंत्र आपके सामने। ये मंत्र आपको मैंने प्रदान कर दिया। इस मंत्र की खासियत यह है, इस मंत्र की विशेषता यह है कि आप
स्वयं अपने दुकान में अपने व्यापार को इस मंत्र से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप स्वयं अपने व्यापार को, और बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारे पास गुरुदेव कई प्रकार का बिजनेस है, हम गाड़ी भी चलवाते हैं, हम बिल्डिंग फ्लैट वगैरह भी बिचवाते हैं, हमारा कपड़े का भी दुकान है, हमारी फैक्ट्री भी है, तो कई जगह कई प्रकार का व्यापार करते हैं। तो हर व्यापार में इसको आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फैक्ट्री में लगा दिया तो आपका गाड़ी वाला व्यापार भी खुल जाएगा, ऐसा नहीं है, या उसमें तरक्की होने लगे, ऐसा नहीं है। हर व्यापार में आप कई प्रकार के व्यापारी हैं, कई प्रकार की आपकी अलग अलग दुकानें हैं, तो व्यापार बदला तो यानी कि व्यापार की एनर्जी बदली तो आपको जो है हर व्यापार में अलग अलग इसको करना रहेगा। ठीक है, आप स्वयं मालिक हैं, स्वयं अपने दुकान में हमारा ये वीडियो देख करके प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें मंत्र में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस मंत्र का दूसरा ये प्रयोग है कि मान लीजिए आप अपने किसी यजमान के लिए करना चाहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप तांत्रिक हैं, आप जानकार हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप चाहते हैं कि हमारे किसी क्लाइंट की ये समस्या है और हमारा क्लाइंट दिन ब दिन जो है घाटे में जा रहा है, आपको अगर भावनाएं जग रही हैं या फिर आपके क्लाइंट ने आपसे निवेदन किया है कि आचार्य जी, गुरु जी, पंडित जी, हमारा दुकान दिन ब दिन जो है घाटे में जा रहा है, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, कोई अनुष्ठान कर दीजिए, कोई पूजा पाठ कर दीजिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस मंत्र में जहां पर आमार शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर आप मंत्र पढ़ेंगे, बस आमार शब्द की जगह पर उस यजमान का नाम जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी यजमान का नाम जो है दिनेश है, तो आमार की जगह पर दिनेशकार। मान लीजिए कोई महिला है, महिला का नाम अगर सीता है तो सीताकार। गीतांजलि नाम है तो गीतांजलि कार, आमार की जगह पर। पुरुष है तो पुरुष का नाम जोड़ करके उसके आगे कार जोड़ देना है, और महिला है तो महिला के नाम के आगे कार शब्द जोड़ करके इस मंत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, मंत्र आपको दे दिया गया है, आप मतलब आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। और अगर आप ब्राह्मण हैं, आप तांत्रिक हैं, ज्योतिषी हैं, अगर किसी के लिए समय दे रहे हैं तो आप कुछ उनसे अपेक्षित दक्षिणा भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम मना नहीं करते। आप परिश्रम कर रहे हैं तो आप अपेक्षित दक्षिणा उनसे जरूर मांग सकते हैं, कह सकते हैं, उनके स्वाभाविक रूप से देने से ले भी सकते हैं। ठीक है, ये करिए। अब इसकी विधि क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, हमने बहुत दुकानदारों को ऐसा देखा है कि दुकान खोलते समय और दुकान बंद करते समय अपने दुकान में कुछ जल छिड़काव करते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। खास करके जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, जो राजस्थान साइड के मारवाड़ी लोग होते हैं, वो लोग अपने दुकान में कुछ न कुछ छिड़काव करते हैं। अब पता नहीं किसी उनको उस जल छिड़काव करने का कुछ मंत्र है या नहीं है। बहुत लोग तो हमने देखा ऐसे छिड़कते हैं, पता नहीं देखा शायद छिड़कते हो, लेकिन वो हो सकता है कि वो लोग किसी मंत्र का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो, ये तो भगवान जाने। लेकिन जल छिड़काव करने का, दुकान व्यापार स्थल में जल छिड़काव करने का जो शुद्ध मंत्र है वो यही है जो हमने आपको दिया। ठीक है, हालांकि वो लोग भी किसी मंत्र का प्रयोग करते होंगे या नहीं करते होंगे, या फिर किसी का देख करके, या फिर हो सकता है उनके पिताजी जल छिड़कते हो तो हम भी छिड़कें, ऐसा परंपरानुगत भी ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन वस्तुतः दुकान में जल छिड़काव करने का जो ये मंत्र है ये हमने आपको दे दिया। इसका प्रयोग कैसे करना है? हाथ में कटोरी लेनी है। ठीक है, कटोरी आप कांसे की ले लें, सबसे अच्छा कांसे की ना हो तो पीतल की कटोरी ले लें। बस ये नहीं कि तांबा, लोहा और कुछ भी, ऐसा नहीं, शीशे की कटोरी नहीं चलेगी। कांसा ले सकते हैं, कांसा ना मिले तो पीतल की कटोरी ले सकते हैं। ठीक है, कटोरी ना मिले तो गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन पीतल या कांसे का ही होना चाहिए, यही शर्त है इसकी। अब जो है आपने कांसे की कटोरी या गिलास आपने ले लिया, उसमें इतना जल भरें कि आपके व्यापार स्थल में पूरा घूम जाए। फैक्ट्री हो तो बड़ा लोटा ले सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत जगह घुमाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री वगैरह हो, जितना व्यापार स्थल बड़ा हो उस हिसाब से आपका कटोरी या गिलास ले लें। उसमें गंगा जल भर दें तो सबसे अच्छा है। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जो है, तुरंत ताजा जो है समरसेबल से निकाला हुआ जल, या फिर अगर वो नल का है जिसको दबाने से निकलता है, हैंडपंप जिसे कहते हैं, तो हैंडपंप से तुरंत ताजा जल जो है आप भर करके ले आएंगे। या फिर गंगा जल हो तो सबसे अच्छा है, तो वो लेकर के उस गिलास में रखेंगे। इस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करेंगे, मतलब एक बार मंत्र पढ़े उस गिलास में, ऐसे गिलास या कटोरी है, फूंक मारा, दोबारा मंत्र पढ़े, फूंक मारा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आमार शब्द है, आमार ही बोलना है। ठीक है, बस आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसमें नाम जोड़ करके 7 बार, केवल 7 बार ही मंत्र पढ़ना है, 7 बार फूंक मारना है। ठीक है, उसके बाद 7 बार मंत्र पढ़ के 7 बार फूंक मारा, वो जल सिद्ध होगा। जल को जो है दुकान के, मतलब ऐसे करना है कि दुकान के या व्यापार स्थल के एक साइड से ऐसे मारते जाना है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, फिर उधर से आते समय फिर गेट से, मतलब गेट से शुरू करना है, गेट के एक साइड से शुरू करना है, और ऐसे मारते 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 फिर गेट के ही साइड से उसको बाहर भी निकाल देना है।
ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए दुकान में शटर होता है, ठीक है, शटर होता है या जो भी दरवाजा होता है, तो दुकान के एक साइड से ऐसे मारना शुरू करें, मतलब ऐसे आपको विचार रखना है कि हम कुछ मार के निकाल रहे हैं कुछ, यानी कि सामान जो भी है हर सामान पर वो चीजें पड़नी चाहिए और सामान जल्दी से जल्दी बाहर निकले। एक साइड से उसको मारते 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 ऐसे गोल गोल करते करते फिर गेट के ही साइड घूम करके आ जाना है और जो है जल ऐसे जो है उन बाहर वाले गेट के साइड भी छिड़क देना है। थोड़ा सा जहां से घुसने का जगह है वहां पर भी ऐसे ऐसे छिड़क देना है। मालिक आप स्वयं है तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क लें, या फिर आप दूसरे के लिए करने गए हैं आचार्य बन करके तो आप जजमान के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केवल 7 दिन तक करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। आपका व्यापार बंधन जो होगा बहुत बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र लगा करके व्यापार बंदिश किया गया होगा, या फिर स्वाभाविक रूप से नजर गुजर के कारण व्यापार बंद हो गया होगा या कम चल रहा होगा, या फिर व्यापार की आप तरक्की चाहते हैं। ये प्रयोग करके देखिए, इतना आनंद आएगा कि आप ही कुछ समय बाद आकर के इसी वीडियो के नीचे खुद कमेंट करेंगे और खुद कहेंगे गुरुदेव, या फिर मैसेज करके कहेंगे कि गुरुदेव हमारा इतने दिन से व्यापार ठप हो गया था, व्यापार बर्बादी के कागार पर हो गया था, हम कंगाल हो चुके थे और आपके मंत्र के द्वारा हमारा जो व्यापार है फिर से जागृत हो गया, फिर से चैतन्य हो गया। ये बात आप आकर के खुद कहेंगे। और हम आप लोगों को एक बात ये और सलाह देना चाहते हैं कि हर 3 महीने बाद आप लोग ये प्रयोग दोहरा लिया करें, ठीक है। हर 90 दिन बाद आप लोग ये प्रयोग दोहरा लिया करें, क्योंकि 90 दिन के अंतराल में हो सकता है कि आपका व्यापार अच्छा चलने लगे तो फिर कोई आपके व्यापार में नजर लगा दे, कोई दोष पाप लग जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो तो हर 90 दिन बाद आप लोग इस प्रयोग को दोहरा लिया करें। इसमें कोई पाप या कोई आप लोगों को परेशानी नहीं आने वाली है। धर्मराज की कृपा से आप लोगों का व्यापार अतिशय उत्तम चलेगा, ठीक है। ये इस मंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है और ऐसे ऐसे दिव्याति दिव्य मंत्र हम आप लोगों को प्रदान करते रहेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे। अब आप लोगों का व्यापार और अच्छे से चलने वाला है, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे किसी मंत्रात्मक यंत्रात्मक चर्चा के साथ। अनुमति लेता हूं आप सभी लोगों से। राधे राधे।